जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नाइला है और मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। गायनी सॉल्यूशन के फ़ोरम से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है कि आपके रमज़ान और रोज़े बिल्कुल ठीक जा रहे होंगे। आज हमने जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है उसके ऊपर भी पेशेंट्स आके क्लिनिक में बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं कि हमारी हमल के दौरान कमर के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होती है और ये बाज़ औक़ात जो है वो पेशेंट के लिए अनबियरेबल हो जाती है। आज हमने अपनी इस वीडियो के अंदर देखना है कि हम जो हमल के दौरान कमर में दर्द होती है इसकी क्या वजूहात होती हैं और इसको किस तरह से जो है वो हल्के फुल्के से मेडिसिन्स और होम रेमेडीज़ के साथ ठीक किया जा सकता है। तो इस पूरी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए आपने वीडियो को एंड तक सुनना है, मेरे चैनल को लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना है और जो है उसको मैक्सिमम लोगों तक ताकि जो है इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। ठीक है जी। आज हमारी जो हमने इसकी स्टैट्स पर देखनी है वो ये हैं कि 60 to 70% जो पेशेंट होते हैं उनको प्रेगनेंसी के अंदर जो है वो ये कंप्लेन होती है कि उनको बहुत ज़्यादा बैक एक होती है। अब मोस्टली पेशेंट जो होते हैं ना उनको बैक एक होती है लोअर बैक के अंदर, और कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके बैड पोस्चर या एंग्जाइटी का प्रॉब्लम होता है, उनको अपर बैक में भी पेन होती है। लेकिन प्रेगनेंसी के अंदर मोस्टली जो है वो 90% से ज़्यादा लोगों को लोअर बैक में पेन होती है। अब हम जानते हैं कि क्या ऐसा होता है प्रेगनेंसी के अंदर कि ये लोअर बैक पेन शुरू हो जाती है। मोस्टली जो लोअर बैक पेन होती है ये हमारे पास स्टार्ट होती है तकरीबन कोई थर्ड ट्राइमेस्टर में, यानी कि 7वें 8वें 9वें महीने में। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि हमें शुरू में ही आके कह रहे होते हैं कि हमें कमर में दर्द है। तो उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि उनकी अपनी प्रीवियस जो लाइफ होती है उसके अंदर उनकी जो कैल्शियम होती है उसकी इनटेक बहुत पुअर होती है। तो जैसे ही प्रेगनेंसी के अंदर थोड़ा सा बैक के ऊपर लोड आता है तो वो क्या हो जाती है, अपनी वीकनेस शो करने लग जाती है, जिससे क्या होता है कि बैक में पेन होने लग जाती है। इस तरह के पेशेंट को हम बूस्टर डोज में विटामिन डी देते हैं और साथ में कैल्शियम की सप्लीमेंटेशन कराते हैं। तो यूजुअली उनकी जो ये कंप्लेन है ये बेहतर होना शुरू हो जाती है। अच्छा, उसके बाद क्या आता है कि थर्ड ट्राइमेस्टर में जो बैक पेन शुरू होती है उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? उसकी सबसे जो बड़ी वजह है वो ये होती है कि जब आप प्रेगनेंसी में एब्डोमेन ग्रो करता है तो आपकी जो बैक का जो सेंटर वाला पोर्शन है वो क्या होता है, वो आगे की तरफ खिंच जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है जो ऊपर वाला और बिल्कुल लोअर वाला पोर्शन होता है बैक का, वो उसको कंपनसेट करने के लिए पीछे की तरफ खिंचता है। अब इस खिंचाव की वजह से बैक के ऊपर एक कॉन्टीन्यूअस स्ट्रेन रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी कमर के अंदर दर्द होने लग जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका आगे पुअर पोस्चर होता है। अब पुअर पोस्चर में क्या होता है कि वो पूरी टेक लगा के ऐसे करके वो करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका पूरा फुल बॉडी वेट, बैक, एब्डोमेन, हर चीज़ का जो वेट है वो आपकी लोअर बैक के ऊपर होता है, जिस पे कि क्या होता है उसमें स्ट्रेन होता है और वो जैसे ही थोड़ा रिलैक्स होता है तो वहाँ की जो नर्व्स होती हैं वो इरिटेट होने लग जाती हैं और आपको पेन की शिकायत होती है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो कुछ पेशेंट्स आते हैं और वो कहते हैं कि जी हमें जर्नलाइज्ड सा ही नीचे वाले हिस्से में पूरे में पेल्विस पे पेन होता है और उसमें जो है वो कमर भी शामिल होती है। तो उसके वजह क्या होती है? उसमें ये होता है कि अगर आप मेरी वीडियो सुनते रहते हों तो मैंने इसमें आपको एजुकेट किया है कि जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो तकरीबन जो है वो 1 to 1.5 लीटर पर मिनट का फ्लो होता है टुवर्ड्स पेल्विस, और यूट्रस भी ज़ाहिर है कि ग्रो कर रही होती है। तो जो पेल्विस की जो वेन्स और आर्टरीज होती हैं दे आर कंजस्टेड विद ब्लड, उनके अंदर ब्लड की काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी मौजूद रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको जो है वो पेल्विक पेन या बैक पेन उसकी वजह से भी महसूस हो सकती है। इसके अलावा नॉर्मल जो प्रेगनेंसी के अंदर वेट गेन है वो 11 to 15 kg है, लेकिन आजकल हम ये ट्रेंड देख रहे हैं कि बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर इवन 20 to 30 kg तक वेट गेन होता है, जो कि ज़ाहिर है आपकी बैक ने होल्ड करना होता है। तो जिससे क्या होता है कि देखने में ये आया है कि जो हेल्दी पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर बैक एक का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है और उसकी जो वजह होती है वो बढ़ता हुआ वज़न होता है। इसी तरह से सेडेंट्री लाइफस्टाइल, अगर आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल के आदी हैं और अब आपकी प्रेगनेंसी है और प्रेगनेंसी में ज़ाहिर है आपकी बैक को पूरी प्रेगनेंसी में पूरे 9 महीने और ख़ासकर आखिरी 3 महीने में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन उठाना पड़ता है, और चूँकि आपकी बैक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीक है, उसको आदत नहीं है, तो वो भी क्या करता है, पेन को ट्रिगर करता है।
लिहाजा हम अपने पेशेंट्स को कहते हैं कि आप अपनी बैक को ट्रेन करें। जो बैक होती है उसकी कुछ ख़ास एक्सरसाइजेज होती हैं, तो वो आप करें ताकि आपकी प्रेगनेंसी के में जो है वो बैक एक की कंप्लेन ना हो। बहुत सारे हमारे मरीज़ जो हैं वो बैक एक की जो वजह है वो कहते हैं कि जी स्पाइनल लगा है, स्पाइनल नीडल लगती है, जो कमर में टीका लगता है उस वजह से, या एपिड्यूरल है। ये बिल्कुल एक मिथ है। जो पेन होती है कमर के अंदर उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो हमारी अपनी जो है वो डाइट और हमारी वीक बैक की वजह से होती है। अच्छा, इसी तरह से जो हमारे पास पेशेंट्स होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फैक्टर होता है, जो बहुत ज़्यादा सिटिंग पोजीशन में बैठे रहते हैं, और जिनका ऑफिस वर्क इस से होता है कि उन्होंने टांगें लटका के बैठना है, तो उनके अंदर भी बैक एक बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो उसके लिए भी हम पेशेंट को पोस्चर रिकमेंड करते हैं कि एक तो आपने अपनी बैक के पीछे सॉफ्ट पिलो रखना है, और उसके बाद आपने अपनी टांगों को नीचे ज़मीन में लटका के नहीं बैठना, कोई स्टूल या कोई ऐसी चीज़ उसके ऊपर रख लें ताकि आपकी टांगें जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट ना हो। अब मैंने आपको ये बताना है कि आपको अगर हल्की फुल्की सी बैकएक हो रही है तो आप उसको प्रेगनेंसी में किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। पहली तो बात यह है कि आपने बैकएक के लिए कोई मेडिकेशन खुद से नहीं लेती है। तमाम पेन किलर्स जो होते हैं वो आपके साथ साथ आपके बच्चे को भी अफेक्ट करते हैं। ख़ासकर जो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स होते हैं, NSAID होते हैं, वो अगर आप 32 हफ्ते में बहुत ज़्यादा मिकदार में ले लेते हैं तो वो प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टरियोसिस, बच्चे की हार्ट के अंदर की एक नाली होती है जो कि डिलीवरी के बाद क्लोज होनी चाहिए, वो उसको डिलीवरी से पहले क्लोज कर देते हैं। तो आपने पेन किलर्स नहीं लेने प्रेगनेंसी में। क्या करना है, आपने बैक मसाज करना है विद सम ऑयल या कोई भी इमोलिएंट के साथ जो है वो आप अपनी बैक का मसाज करें। आप करेक्ट पोस्चर में बैठें और कोशिश करें कि आप जैसे जो है वो मैक्सिमम टाइम अगर आप बैठते हुए गुजारते हैं तो आप अपनी टांगों के नीचे पाँव के नीचे कुछ स्टूल रख लें और अपनी बैक को पूरा सपोर्ट दे के बैठें। आप सपोर्ट के बगैर ना बैठें। जब आपकी बैक किसी भी चीज़ पे सपोर्टेड होती है तो आधा वज़न वो जगह बर्दाश्त कर रही होती है जिसके ऊपर आपकी बैक ने सपोर्ट ली हुई होती है। लेकिन अगर आप बिल्कुल खला में सीधी करके बैठे हुए होते हैं तो उसमें क्या होता है कि सारे का सारा जो वेट होता है वो आपकी बैक के ऊपर होता है। इसी तरह से आपने अगर सर्दियों का मौसम है तो आपने हॉट वाटर का मसाज करना है, क्योंकि ज़ाहिर है सर्दियों जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है तो वहाँ की नाड़ें खुलती हैं, उस जगह पे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है। तो हॉट वाटर का जब आप मसाज करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपके जो पट्ठे हैं बैक के, कमर के जो पट्ठे हैं उनके अंदर तनाव कम होगा, ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा और उनके अंदर जो छोटी मोटी प्रॉब्लम है वो हील कर जाएगी। और लेकिन अगर यही जो है वो सर्दियों का मौसम है, सॉरी गर्मियां हैं, तो गर्मियों में हम रेकमेंड करते हैं कि आप आइसिंग करें। आपने अपनी बॉडी का टेम्परेचर जब आइसिंग करेंगे तो उससे क्या होगा कि बाकी की जो वेन्स हैं और आर्टरीज हैं वो वहाँ पे डायलेट होंगी, मैक्सिमम ब्लड फ्लो वहाँ पे आएगा और जिससे क्या होगा कि आपके लिए सूदिंग इफेक्ट होगा। इसके अलावा आपने लोकल पेन किलर्स, यानी कुछ ऐसी मेडिसिन मिलती हैं जैसे क्रीम्स वगैरह जिनके अंदर पेन किलर होता है, तो आप जब हॉट ऑयल से या बैक का मसाज कर लें तो उसके बाद वो क्रीम से मसाज करें, क्योंकि अब उस एरिया में बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई है। तो आप जो भी मेडिसिन लेंगे वो एपिथेलियम स्किन के थ्रू उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी और आपकी लोकल उस एरिया को सूद कर देगी। इसी तरह से आपने करेक्ट पोस्चर जो है वो रिकमेंड करूँगी मैं आपको। प्रेगनेंसी के अंदर आप जैसे फॉर एग्जांपल मिड ऑफ द चेयर में बैठे हैं और आप ऐसे पीछे को अगर टेक लगा लेते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रेशर आपकी बैक पे है। इस वक्त आपने चेयर के ऊपर बिल्कुल ऐसे जाके पीछे की तरफ बैठना है और पूरी बैक सीधी होनी चाहिए आपकी। जब आपकी बैक पूरी सीधी है तो पूरी बैक के ऊपर इक्वली आपका प्रेशर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जिससे क्या होता है कि आपकी बैक का कोई भी हिस्सा जो है वो ओवर बर्डन नहीं होता। और वो तो पोस्चर को आपने बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखना है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम ना हो। इसी तरह से हम प्रेग्नेंट पेशेंट्स को कहते हैं कि वो रेस्ट करें। अब रेस्टिंग में भी एक ख़ास पोजीशन होती है जो कि ज़्यादा बैक के लिए कंफर्टेबल होती है। उसमें ये होता है कि आपने अपनी जो दोनों लेग्स होती हैं
उनके दरमियान में कोई सॉफ्ट चीज़ तकिया रख लेना है और इसी तरह से आपने अपनी बैली को भी किसी सॉफ्ट तकिए से सपोर्ट कर लेना है, ताकि जो आपका वेट, आपकी टांगों का वेट और आपके जो एब्डोमेन का वेट है वो डायरेक्टली जो है वो आपकी बैक को सोते हुए ना सपोर्ट करना पड़े, वो तकिए या उसके ऊपर आ जाता है, जिससे क्या होता है कि उसकी स्ट्रेन कम हो जाती है। और कोशिश करें 6 से 8 घंटे की आप स्लीप लें, ताकि आपकी बॉडी उसके दौरान जो है वो हील कर जाए। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ना सिर्फ प्रेगनेंसी में बल्कि आपकी आम रूटीन में भी आप कोशिश करें कि 600 to 800 मिलीग्राम कैल्शियम डेली जो नॉन प्रेगनेंट्स हैं और 1000+ कैल्शियम जो है वो जो प्रेग्नेंट पेशेंट है वो मेक श्योर करें कि वो इतनी क्वांटिटी में कैल्शियम लें, क्योंकि आपकी हड्डियां कैल्शियम से बनी हुई हैं और इनको जो है वो कैल्शियम ही इनका फ्यूल है। तो जितना आप कैल्शियम लेंगे आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, आपके लिगामेंट्स मजबूत होंगे और आपकी इस तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको नहीं होंगे। तो आप मज़ीद किस चीज़ के बारे में सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उसके ऊपर वीडियो बनाएं। और आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को शेयर करना है, ताकि मेरी हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाती रहूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।